नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सभी राष्ट्रवादियों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से उदय शंकर पानी जी और लखनऊ से नंदिता मिश्रा जी। इनसे हम जानेंगे कि सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर सिनेमाघरों में 30 मार्च को रिलीज होती है, लेकिन उसमें वो क्रेज दिखाई नहीं दिया जो अक्सर ईद पर सलमान खान के लिए दिखाई देता है उनकी फिल्म में। दर्शकों ने इसे पसंद नहीं किया, क्या वजह है, क्यों? ये सब चीजें बताएंगे उदय जी। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार एंड जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नंदिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनविंदर जी, आपको, उदय जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम और मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जी उदय जी। देखिए, ये कमर्शियल आर्ट है हमारी फिल्म मेकिंग, और अभी सिस्टम बहुत चेंज हो गया है। पहले फिल्में कंप्लीट होती थी, फिर उसकी रिलीज डेट और उसके थिएटर बुक होते थे, थिएटर चेन उसका फाइनल होता था। लेकिन आजकल क्या हो गया कि पहले रिलीज डेट फिक्स करते हैं, उसके बाद फिल्म बनाते हैं। तो ये एक जो फिल्म है सिकंदर, आई थिंक इट इज विक्टिम ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई ईद में सलमान भाई की पिक्चर आएगी, रिलीज होगी तो सुपरहिट तो होनी। अब कई कारण होते हैं फिल्म हिट होना, कई कारण, बहुत कारण होते हैं जो फिल्म हिट नहीं हो सकती। अब वो यहाँ पर अब क्या है कि जैसे मैं सेंसर बोर्ड में भी रहा हूँ, काफी 400-450 फिल्में से ऊपर मैंने फिल्में सेंसर की है, तो बहुत सारी साउथ की फिल्में देखी हैं। और मैं बड़ा सरप्राइज होता था कि ये कैसे साउथ में इस तरह के इमोशन चलते हैं, इतने लाउड, और हर बारी इनका निशाना लगता नहीं साउथ की फिल्मों का, क्योंकि बड़े वो जो लाउड इमोशन हमारे यहाँ चलते नहीं, वो मॉरल्स हमारे यहाँ चलते नहीं है। वो तो शुक्र करिए कि एनिमल चल गई, मतलब इतनी बुरे इमोशन थे उसके अंदर, उसके बाद भी बिकॉज ऑफ द स्टार कास्ट वगैरह चल गई। लेकिन अब वो एक डायरेक्टर ने एक अच्छी फिल्म बनाई, गजनी, उसी डायरेक्टर ने ये दूसरी फिल्म बनाई। तो ये लोग क्या करते हैं, साउथ की हिट फिल्म लेते हैं, उसको हिंदी रीमेक कर देते हैं, और अच्छा बड़ा सा स्टार ले लेते हैं। कुछ आपको मैं ट्रेड सीक्रेट भी बताऊं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। देखिए, अक्षय कुमार की पेमेंट, शाहरुख खान की पेमेंट, सलमान खान की पेमेंट, ये और अजय देवगन की पेमेंट, तो ये लोग प्रोड्यूसर दे नहीं सकता। अगर इनको पैसे देने लगे तो वो फिल्म बनाने में कहां से लाएगा पैसा? तो वो क्या करते हैं कि वो स्टार को एक प्रोड्यूसर बना देते हैं, पार्टनर बना देते हैं फिल्म के अंदर। तो आप जो भी सलमान की फिल्में देखते हैं तो ही इज अ को प्रोड्यूसर इन दोस फिल्म। इसीलिए वो मेहनत करते हैं, प्रमोशन के लिए भी मेहनत करते हैं, क्योंकि वो फिल्म चलेगी तो आमिर खान का भी बिजनेस होगा जाके। तो दे रियली टेक ओवर द फिल्म, यू नो, उसका बिजनेस भी, उसकी मेकिंग भी, उसके क्रिएटिव डिसीजंस भी, ये सब स्टार डिक्टेट करना शुरू कर देता है। हीरोइन कौन लेंगे वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर मैंने जैसे कहा कि पहले रिलीज डेट फिक्स हो जाती थी कि भैया ये फिल्म इस दिन आएगी, तो फिर बैकवर्ड शुरू हो जाता है काम, उस स्पीड में शुरू हो जाता है। तो कई फिल्में खराब हो जाती हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो फिल्म तो कंप्लीट करनी है और भाईजान की पिक्चर तो ईद में रिलीज करनी है। एक तो वो रीजन था। उसके बाद आज माहौल हिंदुस्तान का काफी चेंज हो गया। लोग ऐसी बातें करते हैं जो पूरी कम्युनिटी को इफेक्ट होता है। इमेजिन करिए कि आजकल में जो आप टीवी पे देख रहे हैं, वक्फ बोर्ड के ऊपर जो प्रोग्राम, जो कमेंट्स आ रहे हैं, अरे खुले आम ये पीसफुल कम्युनिटी शरिया लॉ की बात कर रहे हैं। उदय जी, तो मैं एक सेकंड जरा मैं बताऊं कि वो बेवकूफ आदमी तो बेवकूफ वाला कमेंट उसने कर दिया।
लेकिन इट इफेक्ट्स द कम्युनिटी, इट इफेक्ट्स द स्टार ऑल्सो। लोग फिर रिएक्ट करने लगते हैं टू दिस कम्युनिटी, यू नो। और उसका हाल ये होता है कि भाई पहली बारी मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने इनिशियल तो ले ली शायद 1-2 दिन की, लेकिन संडे मंडे तक ये हाल हुआ कि थिएटरों से पिक्चर को हटाना पड़ा, लोग नहीं थे, पूरा हॉल खाली चल रहा है। दिस इज मोस्ट अनयूजुअल। तो इसमें सोशियो टेक्निकल, मेकिंग एंड पॉलिटिकल रीजंस सबको मिला के अगर रखा जाए तो वो फिल्म मेकिंग पे आजकल फिल्म रिलीज जब होती है, फिल्म चले नहीं चले उसके ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही थी नंदिता जी? हाँ उदय जी, अभी आपने बॉलीवुड के बारे में बात किया कि बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से एक फिल्म इम्पैक्ट होती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी ऑफ डेट वक्फ के बारे में आपने अभी बोला है, उससे पहले नागपुर में वहां पे आरएसएस के हेडक्वार्टर पे बहुत जबरदस्त दंगा हुआ था, जहां पर कि ये हो गया था कि लोग दो धड़े में बट गए थे। क्या उसका भी एक रीजन हो सकता है? क्योंकि जो सनातन का है, ये जो हिंदुत्व का है, ये जो हमारे एक जागृति हुई है हमारे हिंदुओं में, और इन लोगों को हम लोगों ने जो देखा है, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, इन लोगों ने हमारे सनातन धर्म का बहुत ज्यादा अपमान किया है अपने मूवीज के थ्रू, चाहे वो सटल वे में था, चाहे वो आउटराइट एकदम सामने फ्रंट आकर के उन्होंने जैसे पीके में किया है। क्या लोगों की जो मेंटालिटी थी उसकी वजह से भी बॉलीवुड सफर कर रहा है? क्योंकि सलमान खान की ईद पे मूवी आने का मतलब पूरे देश में एक जश्न मनता था, और अब जो है वो चीज मिसिंग हो गई है। तो क्या वक्फ का जो भी कुछ फर्क पड़ा है, या जो दंगा हुआ है नागपुर में उसका भी? देखिए, गुस्सा तो अब आएगा ही, और अभी हिंदू जागृत हो रहा है, वो सोया हुआ हिंदू अभी जाग गया है, एंड सडनली वो रियलाइज कर रहा है कि हम तो 80% है भाई, हम 80% है, और हाउ कम दिस 20% टेक्स अस फॉर ग्रांटेड। माने किस तरह से ये जहां भी हमारे हिंदू प्रोसेशन चल रहे हैं, हाउ डेयर दे स्टोन देम, हाउ डेयर दे अटैक देम, और गवर्नमेंट के लोग जा रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग आ रहे हैं, आप उनको अटैक कर रहे हैं, तो ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और एक नंदिता जी, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे रूंगटा पाइप, अब ये रूंगटा पाइप एक प्रोडक्ट है, उसमें मुझे समझ नहीं आया कि वो लड़की को हिजाब क्यों पहना है, और आलिया ये भट्ट। और आलिया भट्ट को क्यों हिजाब पहना है? करेक्ट। मतलब जैसा भी है, ये हमारे 2-3 भगवान रह गए हैं यहाँ पर इन लोगों के। अभी तो दाऊद तो चला गया, दाऊद एक भगवान था इनका, तो अभी ये रह गए हैं सलमान भाई, शाहरुख भाई, आमिर भाई, तो ये भगवान 3 रह गए हैं। तो ये लोग भी अपने सर पे ले लेते हैं टू प्रमोट दिस कम्युनल ओवरचर्स। अब मुझे तो ये, अब जो बताइए, मैं एक एग्जांपल दूं कि मैंने एक काफी पहले एक फिल्म बनाई थी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के लिए, वो पानीपत, चंडीगढ़ और भटिंडा में उनकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं। तो मैंने जो पहली फिल्म बनाई चमत्कार, जिसमें सारे पंजाबी स्टार्स को ले लिया था, और हीरो जो था मेरा सिद्धार्थ था। बिलीव करिए, वो फिल्म रिलीज हुई और उस टाइम पंजाब प्रॉब्लम चल रहा था, वहां हिंदुओं को मारा जा रहा था, तो लोगों के अंदर गुस्सा था। इतनी बड़ी कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की, बिकॉज वो उनकी एड फिल्म और उनकी डॉक्यूमेंट्री में सरदार को मैंने हीरो लिया था, उनकी सेल नीचे आ गई, and suddenly the marketing department had to remove that film, and they told me to make another film without a Sardar ji. अब देखिए ये चीजें काउंट करती हैं पब्लिक मासेस के अंदर भी, कि उस टाइम आपके देश में क्या माहौल चल रहा है। तो आज का जो माहौल चल रहा है उसमें कोई, मैं आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट, यस द ब्रिज इज इंक्रीजिंग, यस अभी फासले बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत जरूरी है कि लोग समझें कि ये फासले बढ़ने से किसको नुकसान होने वाला, 20% को होगा या 80% को होगा। तो लेकिन कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं,
ये अगर अगर एक सनातन धर्म वाले हमारे बड़े भाई हैं तो उनको बड़े भाई की तरह रखो, बड़ा भाई आपका ख्याल रखेगा। आप देश के अंदर ये बोलोगे कि शरिया लॉ आज चल, हम देखेंगे कैसे नहीं चलेगा। अरे ये गजवाए हिंद के सपने लेना बंद करो भाई। अभी Exactly. हिंदुस्तान है, ट्राई टू बी इन द मेन स्ट्रीम। आप देश की जो प्रगति हो रही है उसमें आप आइए, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, हम तो रोड पे बैठ के हम नमाज पढ़ेंगे, बताइए। मेरा एक नंदिता सवाल जी, है उदय जी। नंदिता जी, हाँ। आप सवाल मत करिए, मैं आपसे एक जवाब चाहती हूँ। आप नंदिता जी मुझे, हाँ बिल्कुल आपसे, उसके बाद फिर मैं जी। टिप्पणी लूंगी उदय जी से। आपको जी। याद होगा अभी संभल में दंगे हुए थे 24 नवंबर को, और वहां जी। का जो दंगों को भड़काने वाला जियाउल बर्क, वो क्या कह रहा है, हम तो पाकिस्तान चले जाएंगे। तो ऐसे जो मतलब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अगर ऐसी बात कहते हैं तो आप ये बताइए। उन्होंने एक बात और बोली है मनविंदर जी, अभी पार्लियामेंट में उन्होंने ये बोला है कि हम गुलाम नहीं है, हम मालिक हैं। मालिक हैं। आप ये मेंटालिटी सोचिए, ये मेंटालिटी आप सोचिए कि पार्लियामेंट में खड़े होकर के वो आदमी जिसके ऊपर 1 करोड़ का मतलब बिल फाड़ के रखा गया है, और वो कह रहा है कि हम जो स्लेव नहीं, हम गुलाम नहीं, हम मालिक है। आप 20% हो, ये बात ये लोग भूल जाते हैं। और रीजन क्या है मनविंदर जी, मैं आपको बताऊं, हमारे सनातन धर्म में ना हम अकोमोडेटिंग हैं। हम लोगों ने बहुत अभी तक सबको अकोमोडेट किया है क्योंकि हम शांति प्रिय लोग रहे हैं, और हमने सबको फ्रीडम दिया था कि हर आदमी अपना रिलीजन, अपनी प्रैक्टिसेस, अपना फेथ जो है वो अपने हिसाब से वो चला सके। इन्होंने क्या किया, सर तन से जुदा, पत्थर, तेजाब, गर्म पानी, हमारे पुलिस फोर्सेस के ऊपर आकर के संभल में जो इन्होंने एक नंगा नाच किया है, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहा है, जिसकी वजह से लोग जाग गए हैं, लोग को समझ में आ गया है कि भाई इन लोगों के साथ में इन्हीं की भाषा में हमको बात करना चाहिए। उसके बाद में पार्लियामेंट में खड़े होकर अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इस देश के मालिक हैं, तो केजरीवाल जो है जिसने कहा था मैं दिल्ली का मालिक हूं, उसको तो हटा दिया, पंजाब भेज दिया गया है। तो इनको क्या इंडिया में रहने दिया जाएगा जब आप कह रहे हैं हम पूरे भारत के मालिक हैं? तो जो 80% है उनके हाथ में अब शस्त्र भी है, शास्त्र तो है हमारे हाथ में, लेकिन शस्त्र भी अब आ गया है, और ये चीज अब समझना बहुत जरूरी हो गया है। और बॉलीवुड की जहां तक मेरे को उदय जी से मैं बात की, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी उदय जी, पूछना चाहूंगी इनफैक्ट उदय जी, एक समय ये था जब मुस्लिम एक्टर्स जो थे, जैसे अगर हम दिलीप कुमार का अगर हम बात करते हैं तो उनका नाम पहले था यूसुफ, मीना कुमारी थी वो भी मुस्लिम थी, मधुबाला वो भी मुस्लिम थी। उन्होंने आके, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते थे, और उन्होंने हिंदू नाम से अपने आप को एक नाम कमाया, एक जगह बनाई। फिर एक बीच में ट्रेंड आ गया शाहरुख खान का, सलमान खान का, इन लोगों का आया, जहां पे आके इन्होंने खुल करके इस्लामाइजेशन को 786 को इन लोगों ने खुल करके प्रमोट किया है, और ऐसा प्रमोट किया कि बहुत सारे लोग उस चीज को फॉलो करने लगे। और ईद का इंतजार जो है, उनको ईदी देने के लिए उनका अपने जो रिलीजन के लोग हैं उनके अलावा हम लोग भी खड़े हो जाते थे कि भाई ईद पे उनकी मूवी आ रही तो ईदी हम भी देंगे, हम जाके वहां पे हम भी मूवी देखेंगे। लेकिन छावा जैसी जब मूवी आती है तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों के हाथ से तोते उड़ गए हैं। और छावा जैसी मूवी को देख करके जब छोटे छोटे बच्चे आकर के वहां मूवी हॉल में निकल करके बाहर आकर के और संभाजी महाराज को लेकर के, शिवाजी महाराज को लेकर के स्लोगन्स दे रहे हैं, रो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि बहुत एक बॉलीवुड ने अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करना शुरू कर दिया है? और सलमान खान के, आप बॉलीवुड के हैं, मैं बॉलीवुड की नहीं हूं, लेकिन मैं कह सकती हूँ इस बात को कि सलमान खान के मुंह पे एक तमाचा लगा है अब की बार, बहुत बुरी तरीके से, कि ईदी देने के लिए कोई नहीं था, लेकिन छावा के लिए छोटे बच्चे भी थे वहां पे। उदय जी, आपने नंदिता जी की बात समझ ली, उनके भाव आपने समझ लिए हैं, उनको गुस्सा आ रहा है और उनका गुस्सा जायज है। देखिए जिस तरीके की चीजें संभल में हुई हैं, अब देखिए ये लोग उनकी नहीं सोचते हैं जिनके लिए सारा कुछ बन रहा है। अब मैं अगर वक्फ बिल की ही बात करूं तो कितने रिस्पेक्टिव वे में, कितनी ट्रांसपेरेंसी से इस बिल को पास किया गया है, उसके बावजूद इनके बयान देखिए तो ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर भी इम्पैक्ट हो रहा है ना। क्या कहते हैं आप? जैसे आपने कहा कि फिल्म नहीं चल रही है, जैसे हम इससे बात कर रहे हैं कि सलमान खान की जो फिल्म है फ्लॉप हो गई है, उतना बिजनेस नहीं दिया जितना ईद पर पहले वाली फिल्मों ने दिया है। जी उदय जी। देखिए एक टाइम था
जैसे नंदिता जी ने बोला कि भाई लोगों ने हिंदू नाम रख लिए थे डर के मारे, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ रह गई हिंदुस्तान में, और फिल्म तो चलती है जब पब्लिक देखती है पिक्चर, और बड़ा फर्क पड़ता है कि जब आप यूसुफ खान की पिक्चर देखने जा रहे हैं या दिलीप कुमार की पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो उसमें जो मेजॉरिटी जो पिक्चर देखने जा रही है तो उनको किसी को ये नहीं पता कि दिलीप कुमार ही यूसुफ खान है, नहीं पता उनको। करेक्ट। अच्छा, क्या हो रहा है कि वहां गड़बड़ होनी शुरू लगी जब इसका ये जो अंडरवर्ल्ड जो था उसका जोर आ गया था हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, और इन्होंने वापस अपनी आइडेंटिटी के ऊपर वापस they started feeling secured and they started feeling very proud about it, you know. That is the time when the Khan clan really came to the forefront और ऊपर आ गया बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो फिल्में होती थी उनके लिए फंडिंग आराम से मिल रही थी, फाइनेंस आराम से मिल रहा था, और किसी हिंदू की पिक्चर अगर चली और इमीडिएटली वहां से गोलियां चलती थी राकेश रोशन के ऊपर या अपने करण जौहर के ऊपर थ्रेटनिंग कॉल आ जाते थे कि भैया आप ये फिल्म ओवरसीज के लिए यहाँ देंगे। अब ओवरसीज का उस टाइम सबसे बड़ी टेरिटरी थी और जो जिसके अंदर इनकम बहुत होती थी, and it was the easiest to turn that into black money, and that money was being invested against India in the crime world, and that is how। लेकिन अभी क्या है कि वो जो अंडरवर्ल्ड है उसकी कमर तो तोड़ दी, वो लाठी गायब हो गई हमारी फिल्म इंडस्ट्री से। आज इसीलिए छावा फिल्में बन रही हैं और हमारे एक्सप्रेस साबरमती एक्सप्रेस बन रही है, कश्मीर फाइलें बन रही हैं, केरल फाइल बन रही हैं, और अभी एक तांता लग गया है। आपको पता है कि छावा फिल्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स दिस ईयर। तो वह माने एक फिल्म तो बनी है, अच्छी फिल्म बनी है, लेकिन वो फिल्म आज लोग जाके ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि उसमें जो जागरूकता मिल रही है उसके अंदर एंड के अंदर उस आदमी को किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, तो एक कितना गंदा रूप हमारे आगे आया इस इस्लाम राजाओं का, और ये पता लगा कि औरंगजेब की उसके बाद औरंगजेब के बाद हमारे यहाँ कैसे इस्लाम रूल खत्म हो गया उसके बाद। और जिस बहादुरी से संभाजी ने इसका फैसला किया और सारे घाव अपने ऊपर लिए, मैं बता रहा हूं कि यू कम आउट विद अ पॉजिटिव माइंड। आपको इतना दुख नहीं हो रहा कि आदमी को तड़प तड़प के मारा, आपको ये लगा कि वो झुका नहीं, इसमें जोश आया। एंड दैट इज व्हाट, एंड राइट नाउ द 80% इज वेरी चार्ज्ड अप, एंड इट इज टाइम फॉर द 20% टू रियलाइज दैट वी कांट fight with them, we cannot confront with them। उनसे समझदारी से they should treat them as the elder brother, and believe me they will be taken care as the younger brother। लेकिन वो नहीं, बेवकूफ लोग हैं। अब प्रॉब्लम विद this 20% community is lack of education। ये हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी एजुकेशन नहीं है। आप इंग्लिश बोलने से ये नहीं कि आपके अंदर एजुकेशन आ गई। हमारी गांधी पिक्चर के अंदर बहुत सारे ब्रिटिश वर्कर्स आते थे, मैं देख रहा था, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, दे वर नॉट एजुकेटेड। सो स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट द क्राइटेरिया कि भाई आप पढ़े लिखे हैं आके। तो ये हालात आज चेंज हो गए हैं। इट इज फॉर द टाइम एंड इट इज अफेक्टिंग अवर फिल्म बिजनेस ऑल्सो। यस, इट इज। बिल्कुल सही कहा। छावा अगर चली है और अगर सलमान की सिकंदर अगर नहीं चली है, इट इज a lot of this religious feelings and the awakening जो आज, अरे मैंने और पीछे अभी जलगांव गया था, तो वहां मैंने देखा, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट की जो स्पीच सुनते हैं लोग, इट अफेक्ट्स लॉट ऑफ पीपल बिकॉज सब लोग नजर देख रहे हैं क्या बने उसके लिए। लेकिन मुझे देख रहा हूँ कि ये बीजेपी और वीएचपी ने ना कुछ संत छोड़ दिए हैं इन द रूरल एरियाज,
बिल्कुल जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह जैसे रहे हैं। बागेश्वर धाम है। जी हाँ, जी वो बिल्कुल। और भी बहुत वो सारे वो संत लोग आजकल हैं। मुंबई पहुंचे हुए हैं। हाँ, वो आजकल बम्बई पे पहुंचे, क्योंकि बम्बई में उनको स्टार्टअप पहुंचे, लेकिन जी जी बेसिकली उनका कंसंट्रेशन इज मोर ऑन द रूरल इंडिया। एंड बिलीव मी, बागेश्वर धाम जब स्पीच देते हैं तो 50% तो उनके हनुमान के ऊपर बातें होती हैं, बट 50% इज ऑन हिंदू राष्ट्र। सही कह रहे क्या हैं उदय जी। उदय जोश जी में ले आते। एक चीज और जानना चाहूंगी मैं। मतलब ये करीब करीब 1.5 साल के बाद सलमान खान की वापसी हुई है। बीच में कुछ छोटे मोटे कैमियो उन्होंने किए, लेकिन लीड रोल जो इस फिल्म में था उनका, अब अब दिखाई ये दे रहा है कि इतनी ज्यादा उनकी जो है कहना चाहिए कि नेगेटिविटी लोगों में आ रही है, लोगों में दिखाई दे रही है, लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। मनविंदर जी, इसमें जी ये बिश्नोई का काफी अच्छा बड़ा हाथ है कि जो एक इमेज होती थी भाईजान की, हमारे सलमान भाईजान की, कि वो तो निडर है, वो हीरो आदमी, किसी की परवाह नहीं करता, वही आदमी आज बुलेट प्रूफ के पीछे छुप के बात करता है। वो कम एग्जैक्टली। से कम अब 20-30 सिक्योरिटी के बगैर वो चलता नहीं आके। आज उसकी जान पे जो आई हुई है, एक तो वो इमेज जो उनकी हुई है। बाकी बेसिकली इट इज द मासेस विच मेक्स अ फिल्म हिट। एंड मासेस में इस टाइम एक हवा अलग चल रही है इस वक्त, कि भैया देश हित की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, और सीधा सबके दिमाग में आ गया है कि, और ये ब्लैक बक का भी देखिए, ब्लैक बक का भी लोगों को रियलाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन बिश्नोई ने जिस तरह से इस उनके और उनके ग्रुप ने इस बात को तो लोगों के अंदर ये बात आई कि व्हाट वाज द नीड, कि एक आदमी जब इस हिरन को वो पूछते हैं, आप उसका शिकार करने गए क्यों, क्या बताना चाह रहे थे आप पब्लिक को, आप गाय को क्यों काट रहे हैं, जब हिंदू लोग उसको मां मान रहे हैं आके। तो ये धीरे धीरे बातें ये गुस्से में बदल रही हैं, और ये मासेस में आ रही है ये आज की डेट में। इसलिए nobody, वो voluntarily they are not going for the film, unless and until it is an unusual remarkable film, तो शायद उसके बाद जाएंगे। बट अगर it is just an average film, people will not bother to spend that। हालांकि आजकल हमारे मल्टीप्लेक्स के अंदर रेट्स काफी कमती हो गए हैं, वो हाल नहीं है जो पहले बहुत महंगे होते थे, आजकल उन्होंने काफी नीचे लिया है। बट स्टिल पीपल आर नॉट रेडी टू गिव रूम टू दिस पीपल। आई एम टेलिंग यू, दिस 20% करेक्ट। अब रूम नहीं दे रहे। अभी वो जो बेवकूफ लोग बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, और ये जो पार्लियामेंट के अंदर भी आपने देखा, ये 2-3 दिन से जो चल रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में, it is clearly dividing not only the public but the nationalistics and the anti-nationals। एग्जैक्टली बिल्कुल सही एंटी बात कही नेशनल आपने। क्यों पता लग गया यार, ये आप वाले तो एंटी नेशनल ही नहीं, और पता उनको लग गया हमें कि उनके चेहरे क्या है, उनको बेनकाब कर दिया। मतलब जो वो अमित शाह जी ने जो अपना एक भाषण दिया था, इसके अलावा नंदिता जी से हमारी अक्सर बात होती है इस पे, इसके अलावा भी जो देश विरोधी चेहरे थे वो सबके सामने आ गए। खिल गए, बिल्कुल आ गए। नंदिता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका जेस्चर मुझे बता रहा है कि आपके नहीं, अंदर कुछ है, कुछ कहने वाली है। नंदिता जी कुछ बोलिए। मैं सिर्फ जो पार्लियामेंट में तमाशा हुआ है ना, उसको लेकर के मैंने और मनविंदर जी ने कई बार बातें किया है। नहीं नंदिता जी, हम उसको जी तमाशा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो चीज हुई है, दैट इज बहुत बड़ी चीज हुई है, और वो मतलब तमाशा उन्होंने किया है ना, मैं जो उनकी बात कर रही मैं उनकी बात कर रही हूँ। हाँ एक जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे, जो रात में 2 बजे चले आए थे हवाई चप्पल पहन करके साइन करने के लिए, हाँ वोट देने के लिए, और मम्मी गायब है, दीदी गायब है, और उसके बाद में अखिलेश यादव जो जब बात कर रहे हैं वहां पे, तो कुंभ मेला लेकर के आ गए हैं, और नेशनल अध्यक्ष आपका नहीं बना है भाजपा का, उसको लेकर के आ गए हैं। फिर वहां पे और लोगों ने जिस तरीके से, और रात में जो मणिपुर का जो अमित शाह जी ने जो एक तीर कमान छोड़ा ना, वो तो बिल्कुल बस एकदम बस मजा आ गया था उसको देख करके। और इन लोग के चेहरे की जो हवाइयां उड़ी थी, सुप्रिया सुले का चेहरा मैं देख रही थी कि बाप रे बाप, उनको और लगा कि ये क्या, कौन सा ये बम फूट गया। वो लोग थे जो हर दिन मणिपुर मणिपुर कह रहे थे, हाय मणिपुर बिल्कुल, हाय मणिपुर। हाय और अब मणिपुर, और जब मणिपुर की बातें हुई तो गायब हो हाँ गए।
इधर लेकिन I वक्त का think आना, जी नहीं नहीं, जी मैं उदय एक चीज जी, बताऊं, उदय ये उदय जितने जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पॉलिटिशियंस जितने भी होते हैं हमारे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? बेसिकली मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एजुकेटेड, बट जो एजुकेटेड है बेसिकली देर ऑल लॉयर्स, एंड लॉयर्स का काम ही यही है कि झूठ को सच बताना, एंड दैट इज व्हाट दिस ऑपोजिशन इज डूइंग, कि झूठ और जो परसेप्शन। गलत चीज है, हाँ, गलत चीज को वो वो उसका एक अलग रंग में दे रहे हैं, बेशर्मों की तरह, जब पब्लिक नहीं नहीं, जान रही है। आपने आपने सही कहा, क्योंकि आपने एडवोकेट की बात की, तो एडवोकेट महाशय ने तो वहां पे फाइल ही फाड़ के फेंक दी थी। हाँ, वो उनको राहुल गांधी याद आ गए थे। राहुल गांधी जब वो हाँ, मनमोहन सिंह का फाड़ और के फेंका हाँ, था ना, वैसे ओवैसी जी ने। जी। और अब मैं एक आपसे एंड ऑफ दिस शो कमेंट चाहूंगी कि जो वक्फ बिल है उसका क्या असर पड़ गया है। आई मीन क्लियरली मैं जानना चाहती हूँ सलमान खान की सिकंदर पे। देखिए, जैसे मैंने बार बार पहले भी बोला कि एनीथिंग दैट अफेक्ट्स द मासेस अफेक्ट्स अवर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ना। अगर लोगों के अंदर चेतना आ रही है कि देखो ये कितनी गलत बात कर रहे हैं, क्यों ये झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ इनका अलाउड है कि इनके 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 धर्म के अंदर कि झूठ बोलना? और कब तक ये देश को गालियां देते रहेंगे? आप ठीक है बीजेपी को गाली दीजिए, मोदी जी को, अब ये देश को गाली देने लगे, अब आप सनातन धर्म को गालियां देने लगे। बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही। यही हो रहा है, ये मतलब मोदी जी को गाली देते देते अब देश विरोधी हो गए हैं। देश विरोधी हो गया, वो नहीं चलेगा। देखिए, वो इसके अंदर यही हो रहा है कि किसी ने वो बड़ा अच्छा बोला था कि वो अपने ये पटेल जी जो हमारे महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने बोला यार पहले तो हमें लगता था कि राहुल गांधी ही सबसे बड़ा प्रमोटर है बीजेपी का, अभी तो हमें लग रहा है कि वो दूसरा भी, वो जो शिवसेना का जो स्पोक्समैन है, वो भी बहुत बड़ा हमारा प्रमोटर है ऑफ एनडीए। प्रफुल्ल पटेल। इतनी गलती है। हाँ, प्रफुल्ल पटेल ने बोला अबाउट दैट संजय राउत के बारे में, संजय राउत के बारे में बोला, हाँ, उखाड़ दिया, कि उखाड़ दिया। वो आदमी कुछ भी बक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक बिल्कुल। जानती है। आज पब्लिक रियलाइज कर रही है, आज वक्फ बोर्ड की भी सच्चाई उनको पता लग गई है, मेजोरिटी एंड लॉट ऑफ मुस्लिम्स आल्सो हैव रियलाइज। लेकिन वो क्या होता है ना बेचारे, वो जो अपने एग्रेसिव वाले हैं लोग, जो गाली गलौज करने वाले, वो इनको जो अच्छे वालों को भी दबा के रख लेते हैं आके। तो इट इज अ वेरी बिग विक्ट्री, आई टेल यू, वक्फ बोर्ड का, क्योंकि बड़ा सेंसिबली जो जिन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट किया कि क्या लूट मार चल रही थी, क्या रीजन है कि इनकी संपत्ति इतनी बढ़ती जा रही थी वक्फ बोर्ड की, क्या रीजन था कि कांग्रेस ने ऐसे रूल पास कर दिया कि भाई वो जो बोलेंगे, जिस पे उंगली रखेंगे वो उनकी हो जाएगी, आप यू कैन नॉट इवन डिफाइड। what is our government saying? हमारे मतलब आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो यही बोल रही है कि ऐसे जो कंट्रोवर्शियल इश्यू है, दे विल बी गोइंग टू द कोर्ट्स, दे विल बी गोइंग टू द रजिस्ट्रार, दे विल बी गोइंग टू द कलेक्टर, लेट देम डिसाइड। आप ये बोलेंगे कि हाँ, आप ये बोलेंगे कि यार यहाँ पर हमारे यहाँ से अकबर चल के जा रहा था, तो इसलिए ये रास्ते में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की, वो नहीं होने वाली। आपके वक्फ बोर्ड वहां पर तो नहीं है, पाकिस्तान में तो नहीं है, यहाँ क्या और पूरी कंट्रीज जितनी है ना, उन्होंने सबको वक्फ बोर्ड को निकाल दिया। ये ब्रिटिशर्स ने और जिना ने ये रूल बना के रखा था, जिसको कांग्रेस ने मजबूरी में, बेचारे फ्रस्ट्रेशन में उसको बूस्ट अप कर रहे हैं। और जितनी भी ऑपोजिशन है, आज उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो जितने भी वो शोर मचाएं, मोदी है इतना भारी, उन पे सब पे भारी है। तो दिस इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, they are spreading rumors, they are spreading lies, and they are spreading things which is not good for country, which is not good for the minority also. बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसी चीजें जो हैं, ऐसी चीजें ही तो अब बॉलीवुड पे इम्पैक्ट कर रही हैं। बिल्कुल इम्पैक्ट कर रही हैं, लोगों का माइंडसेट बदल रहा है। नहीं बिल्कुल, हैट्स ऑफ टू ये जो फिल्म मेकर्स ने भी जो अच्छी फिल्म बनाई है। एंड मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी मुस्लिम कल्चर के ऊपर भी फिल्म बनाए, जहाँ रियलिटी बताएं, जहाँ सच्चाई बताएं,
जहाँ सही इनकी दशा और दिशा जरा सही की जाए ना। अभी प्रॉब्लम क्या है कि राइट नाउ इनकी दशा और दिशा दोनों ही खराब है, वो गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। बिल्कुल। उदय जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, और नंदिता जी आपने भी निक ऑफ द टाइम में मेरे शो के लिए समय निकाला, और दर्शकों को काफ़ी मुद्दों पे आपने जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।